करहल पहुंचे बदायूं के सांसद अंकुर यादव ने विधिवत रूप से वार्षिकोत्सव समारोह का शुभारंभ किया है। करहल के प्रयाग पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव समारोह में बदायूं के सांसद अंकुर यादव ने शिरकत की। करहल के प्रयाग पब्लिक स्कूल का 21वां वार्षिकोत्सव समारोह का एक शानदार आयोजन किया गया। वार्षिकोत्सव समारोह का शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि के रूप में बदायूं के सांसद अंकुर यादव ने विधिवत रूप से मां शारदे के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके व माल्यार्पण करके शुरुआत की। इस दौरान कार्यक्रम आयोजक पूर्व प्रवक्ता श्रीनिवास यादव, अरुणेंद्र यादव, प्रधान मृत्युंजय यादव, प्रद्युम्न यादव ने फूल मालाओं से लादकर जमकर स्वागत सत्कार किया। करहल के प्रयाग पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव समारोह के दौरान विद्यालय के बच्चों ने जमकर धमाल मचाया। इस दौरान विद्यालय के बच्चों ने जमकर धमाल मचाते हुए एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बदायूं के सांसद अंकुर यादव ने बच्चों का जमकर उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें मेहनत और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान बच्चों ने देशभक्ति गीत पर सामाजिक कार्यक्रमों के साथ साथ कई गानों पर जमकर धमाल मचाया। इसके साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बदायूं के सांसद अंकुर यादव ने बच्चों के नृत्य को देखकर जमकर आनंद लिया और उनका उत्साहवर्धन करते हुए नजर आए। विद्यालय के बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर सांसद बदायूं अंकुर यादव ने विद्यालय के निदेशक प्रधान अरुणेंद्र यादव को भी बच्चों के बेहतर प्रदर्शन को देखकर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि बच्चों के बेहतर प्रदर्शन को देखकर बहुत गर्व महसूस हुआ है और बच्चों की प्रतिभा सबके सामने आई है। बच्चों की प्रतिभा कभी छुपी नहीं रहनी चाहिए, बाहर आनी ही चाहिए। इस दौरान बच्चों का जमकर उत्साहवर्धन करते हुए बदायूं के सांसद अंकुर यादव ने संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने बताया कि इस तरीके से कार्यक्रमों के शानदार तरीके से आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए। इससे बच्चों में एक विशेष निखार होता है। इसी के साथ कार्यक्रम में पहुंचे बदायूं के सांसद अंकुर यादव ने क्या कुछ कहते नजर आए और क्या बच्चों को संबोधित करते हुए उन्हें प्रेरित किया, आइए हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। जब इन छोटे बच्चों द्वारा समाज में किस तरीके के कृत्य हो रहे हैं और इस समाज को, जैसे अभी छोटे बच्चों ने मोबाइल से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम किया, तो कई सारे ऐसे कार्यक्रम हुए जो हम लोगों को जागरूक करने के प्रयास में आज इस मंच पे हुए हैं। प्रयाग पब्लिक स्कूल करहल के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भाव हम लोगों का आपके साथ है और मुझे खुशी इस बात की है कि जहां करहल के एक विद्यालय के एनुअल फंक्शन में हम हैं, वही मैं ये भी कहूंगा कि करहल को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में जितने भी हमारे अतिथि, विशिष्ट अतिथि बैठे हैं, इन सब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और हम सब लोग जनप्रतिनिधि हैं। और जनप्रतिनिधि के रूप में मैं ये कह सकता हूं कि एक सबसे पुण्य का काम अगर कोई हो सकता है तो अपने क्षेत्र में अगर आप शिक्षा का कोई मंदिर खोलते हो तो आने वाली पीढ़ी तक को शिक्षित करने से बड़ा काम कोई भी इस दुनिया में नहीं हो सकता है। तो मेरी यही कामना है कि जिस तरीके से चाहे नेताजी रहे हों और आज आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग मैनपुरी और करहल को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये जरूर होनी चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। हम आप इस दुनिया में रहते हुए अगर आने वाली पीढ़ी को कुछ दे सकते हैं, कुछ अहम दे सकते हैं, तो वो शिक्षा है और शिक्षा अगर हम लोग दे देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी आने वाले समय के लिए तैयार हो सकती है। आज मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि हम सभी लोग अपने आने वाली पीढ़ी को वो मौका दें, वो प्लेटफॉर्म दें। और जरूरी नहीं, क्योंकि आज इस देश की भागदौड़ में कंपटीशन को बहुत बड़ा आंका जाता है। छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़े क्लासरूम में पढ़ सके, बड़ी शिक्षा प्राप्त करे, कोई वकील बने, कोई इंजीनियर बने, कोई जज बने, लेकिन मैं उन सभी माता पिताओं से कहूंगा कि अपने बच्चों के जो उनका खुद का हुनर है और वो कुछ भी हो सकता है, उसको आप लोग पहचानने का प्रयास करें। आज इस भारत देश के अंदर हम आप इतने आगे बढ़ चुके हैं
कि हर क्षेत्र में आजकल काम हो रहा है और हर क्षेत्र में रोजगार पैदा हो रहे हैं। तो अपने बच्चों की जो इंटरेस्ट है, जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, उस फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को हम आप समझें, ना कि बच्चों को हम जो बनाना चाहते हैं वो बनाने का प्रयास करें। क्योंकि जब बच्चे अपने मन से मेहनत करके अपने फील्ड में जिसमें उन्हें इंटरेस्ट है वो आगे बढ़ेंगे, तो मैं समझता हूं और आगे और अपने परिवार का सहयोग कर पाएंगे। अंत में सभी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कोई व्यवसाय नहीं करना चाहता, पढ़ाई नहीं करना चाहता, सबको अगर करना है तो मोबाइल पे रील बनाने का काम आजकल हो गया। अगर पैसे कमाने की बात करो तो रील से पैसे कमा लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, टेक्नोलॉजी जो होती है बच्चों, उससे तेज बदलाव किसी चीज में नहीं होता। आज भले ही आपको लग रहा हो कि रील में बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन आने वाले समय में कब ये स्कोप खत्म हो जाएगा और आप हाथ पे हाथ धरे रह जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए पहले अपने आप को तैयार करें, शिक्षित होएं, उसके बाद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमें इस्तेमाल ना कर सके, ऐसा हमें आपको ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। एक बार क्या कुछ कहते नजर आए बदायूं के सांसद अंकुर यादव, आपने भी सुना। इसी के साथ बदायूं के सांसद अंकुर यादव ने कार्यक्रम में पहुंचकर पत्रकारों से भी खास बातचीत की। इस दौरान बातचीत के दौरान क्या कुछ कहते नजर आए, क्या उन्होंने सवाल कुंभ व्यवस्था को लेकर सरकार पर दागे और क्या कुछ टिप्पणियां की, आइए हम आपको इस वीडियो जरिए सुनवाते हैं। बदायूं के सांसद अंकुर यादव ने बेबाक तरीके से अपनी बातचीत के दौरान क्या कुछ कहते नजर आए, आइए हम आपको एक झलक के जरिए सुनवाते हैं। देखिए, महाकुंभ को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। उससे समाजवादी पार्टी या विपक्ष के मन में नहीं, इस देश के कई सारे जन लोगों के मन में, किसी भी प्रदेश से आते हों, ये महाकुंभ जो है देश के हर व्यक्ति के लिए गौरव का क्षण है। और ऐसे में कई सारे लोगों की बर्बरता से मौत होना, जान जाना, उनकी छोटे छोटे बच्चों की जान जाना, और उसके बाद सरकार की विफलता का तरफ तो इशारा करता ही है, साथ में कहीं ना कहीं ये भी इशारा कर रहा है कि सरकार इस घटना को दबाने का भरसक प्रयास कर रही है। और प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से जो बेकसूरों की जानें गई हैं उन लोगों की गिनती बाहर ना आने पाए। क्योंकि आपने देखा कुंभ के अंदर हर घंटे में हम लोगों को आंकड़े आते थे कितने लोगों ने स्नान कर लिया। ये सरकार वहीं उसी जगह पे ये आंकड़े क्यों नहीं दे पा रही कि कितने लोगों की भगदड़ में जान गई। और ऐसा नहीं कि भगदड़ एक जगह हुई, भगदड़ एक जगह हुई, उसके बाद दूसरे घाट पे हुई, और सुनने में आता है तीसरी जगह हुई, तीन जगह पे भगदड़ हुई। तो ऐसे में सरकार को आंकड़े निश्चित तौर पे जारी करने चाहिए। और साथ ही में हम लोग को तो ये भी पता लगता है कि ये घटना का जो मुख्य कारण था, कहीं ना कहीं इस महाकुंभ की भव्यता को दिखाने के लिए जो सरकार लालायित रही पूरे कुंभ के अंदर, उसको दिखाने के ही चक्कर में कहीं ना कहीं ये भगदड़ भी मची। मिल्कीपुर में जिस तरीके से नतीजे आए हैं, क्या लगता है कि भाजपा पर लोगों ने ज़्यादा भरोसा किया है? नहीं, देखिए, आमने आपने सब देखा कि मिल्कीपुर के अंदर अगर प्रशासन शासन खुद वोट डालने पे आतुर हो जाए तो चुनाव में निष्पक्षता बचती नहीं। हम लोगों ने लोकसभा के अंदर भी मिल्कीपुर के चुनाव की बेईमानी को लेकर आवाज़ उठाई, और यहाँ तक कि जहाँ चुनाव आयोग पूरी तरीके से शांत हो गया, पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गया, तो समाजवादी पार्टी ने एक सिंबॉलिक तरीके से एक कफन भी दिया, जिसके अंदर हम लोगों ने ये दर्शाया कि जहाँ पे चुनाव आयोग को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए वो मौजूदा सरकार के आगे पूरी तरीके से व्यस्त हो चुका है और पूरी तरीके से दंडित हो चुका है। सांसद जी, जैसा कि कुंभ में लोगों को सहयोग करना चाहिए, उस तरफ पे दूसरी तरफ राजनीति हो रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं कुंभ के मेले को? देखिए, कुंभ का मेला बहुत बड़ा आयोजन है और हर किसी की धारणा, हर किसी का भाव उससे जुड़ा हुआ है। ऐसे में राजनीति होना ठीक नहीं, लेकिन जो लोगों की जान गई है उनके सवालों का भी जवाब आना चाहिए। आप ही पत्रकार लोग हैं, अगर इन बातों को या इन आंकड़ों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो प्रशासन उन पत्रकारों को भी अंदर नहीं जाने देता है। उन पत्रकारों से, उन कैमरों से क्यों ये सारी चीज़ें छुपाई जा रही हैं? कहीं ना कहीं इससे सीधी तरीके से इशारा यही होता है कि आंकड़ों को छुपा रही है सरकार, और कहीं ना कहीं महाकुंभ के जो बड़ा आयोजन हुआ है उसका श्रेय लेने में ज़्यादा आतुर है और ना कि लोगों की मदद करते हैं। अच्छा, योगी जी ने एक बयान दिया है कि शिवपाल सिंह के यादव जी के साथ ही सपा में राजनीति की जा रही है, उनके ही परिवार लोग उनके राजनीति कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं प्रदेश में
उन्हें शिवपाल सिंह जी की चिंता करने छोड़ देनी चाहिए। वो अपने परिवार में अब सबसे बड़े हैं और आज पूरी सम्मान के साथ समाजवादी पार्टी के लिए निष्ठा से लगे हुए हैं। उन्हें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्हें इस प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है। उन लोगों ने जिनकी माता पिता बच्चों की जान गई है, शायद उन्होंने भी उनको वोट दिया हो, तो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए उन लोगों को जाकर जवाब दे, उन लोगों को जाकर के मिले, उन परिवारों से मिले जिन्होंने अपनों को खोया है, ना कि इसमें भी कहीं ना कहीं अपना राजनीतिकरण करते हुए अपना राजनीतिक फायदा देखने का प्रयास करें। अच्छा, जिस तरीके से चुनाव आयोग और ईवीएम की बात होती है, अभी कैबिनेट मंत्री जगबीर सिंह आए थे, तब उनसे पूछा गया तो उनका कहना यही था कि समाजवादी पार्टी जब 37 सीटें जीती थी तब तो चुनाव आयोग और ईवीएम पे ठीक नहीं फूटा, हारने के बाद ही क्यों? आपको याद होगा जब 2024 का चुनाव हुआ था, उसके बाद पहला सेशन जब लोकसभा के अंदर हुआ था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपना जो उद्बोधन दिया था, उसके अंदर इस बात को उन्होंने उल्लेखित किया था कि हमारी 37 नहीं, हमारी 47 सीट भी आ जाएंगी, हमारी 80 में 80 भी आ जाएंगी, तब भी हम ईवीएम पे भरोसा नहीं करते थे और ना ही करेंगे। तो हम लोगों का स्टैंड शुरू से क्लियर है, समाजवादी पार्टी का स्टैंड साफ है, चाहे सीटें आए ना आए, लेकिन ईवीएम कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा और सवाल है। सांसद जी, आखिरी सवाल, कुंभ मेले में समाजवादी पार्टी के लोगों ने स्वर्गीय नेताजी की मूर्ति लगाई, उसको लेकर बहुत राजनीति गरमाई गई, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, लोगों ने बहुत ऊंची बातें भी कही गई। नेताजी एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने समाज में जाति वर्ग से ऊपर उठकर लोगों की मदद की, समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और खास करके उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश आज जहाँ पे भी है उसमें एक बहुत बड़ी अहम भूमिका नेताजी की रही है। ऐसे में किसी ने अपनी श्रद्धा से उनकी मूर्ति की वहाँ पे स्थापना की और कहीं ना कहीं जो लोग आए उनको जान सके, उनको मिल सके, उनको उनका जो किए गए कार्य है उनको जान सके, उसके लिए अगर वो किया है तो गलत नहीं है। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि जब आप कुंभ के लिए इलाहाबाद में एंटर करते हैं, 500 मीटर पे सिर्फ 2 ही लोगों के चेहरे लगे हुए हैं। क्या सिर्फ 2 ही लोग हैं जो कुंभ करा रहे हैं और क्या पूरी दुनिया, और पहली बार ही कुंभ हो रहा है? तो ऐसे तो उन लोगों ने भी अपना प्रचार प्रसार किया है, तो उस पर भी तो सवाल निशान उठना चाहिए। देखिए, हर किसी की आस्था है कुंभ के अंदर, और कुंभ से हर कोई अपने आप को या अपने बड़ों को या अपने गुरु को जोड़ के देखना चाहता है। और किसी व्यक्ति ने अगर नेताजी को अपना गुरु समझते हुए उस कुंभ के अंदर अपने गुरु की मूर्ति रखी है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। और उनका ही क्यों, बल्कि और कोई अगर ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने में प्रयास किया, तो हम लोग तो सबका सम्मान करते हैं। किस तरीके से बच्चों ने अपना जमकर धमाल मचाया, आपने भी इस वीडियो के जरिए सुना हुआ, और क्या कुछ कहते नजर आए बदायूं के सांसद अंकुर यादव, आपने भी सुना। इसी के साथ देखते रहिए ऋषि मुनि न्यूज़, साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे ऋषि मुनि न्यूज़ के साथ, ताकि ऐसी हर खबर पहुंचती रहे आप तक। हेलो।